अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया मैंने? क्रेमर्स रूल, जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई आता है। तुम लोग को डिटर्मिनेंट किसको किसको आता है? हाथ ऊपर करो। ठीक है, वेरी गुड। चलो हम लोग, मैं बताता हूँ आपको डिटर्मिनेंट होता क्या है। इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। ये दिखाई दे रहा है क्या वहाँ पे? वीडियो चालू है क्या? डिटर्मिनेंट और क्रेमर्स रूल। कल कोई क्रामर बोल रहा था। क्रेमर्स रूल, ये जी नहीं है, ये सी है। क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो क्या होता है डिटर्मिनेंट में? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 का भी होता है, ऑर्डर 4 का भी होता है। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे लिखते हैं हम लोग? देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है डी, और यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ डाले, इसके एलिमेंट है सपोज ए बी डी। जब ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगा इसका मतलब है डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और जब आप 11th में पढ़ेंगे ना आगे, तो आपको ऐसे आएगा। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इसमें भी वैसे नंबर लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं ए बी सी डी, और यहाँ पर क्या होता है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड कर सकते हैं, मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे करते हैं एक्सपांड? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया a इंटू डी, और बीच वाला फिर माइनस आता है, और यहाँ पर आता है b इंटू सी, ठीक है। ओके, पॉज करो जरा। तो तनिष जरा b से और b को c से, और बीच में क्या आता है? सब्ट्रैक्शन। समझ में आया? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी। तो ये जो है इसी का रिप्रेजेंटेशन है। ए डी माइनस बी सी का रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये डिटर्मिनेंट। समझ में आया? अब इसी को यूज़ करके, डिटर्मिनेंट या क्रेमर्स रूल को यूज़ करके हम दो लिनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बताया था सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, ये तो फिल का है। चलो, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। पहले तो उसने डिटर्मिनेंट पूछा हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो। आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो ये है एक्सरसाइज कौन सा बेटा? 1.3। वी आर स्टार्टिंग विथ 1.3 में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। ये सेकंड क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बोला गया है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो। सो वी आर गिवन -1 7 एंड 2 4। ऐसे हमको ये डिटर्मिनेंट दिया गया। लेट अस राइट डाउन डी ओवर हियर दैट रिप्रेजेंट डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना मैंने अभी आपको बताया। यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। मतलब क्या आ जाएगा? -1 इंटू 4 आ जाएगा, -1 इंटू 4, और बाहर आ जाएगा माइनस, और 7 इंटू 2, 7 इंटू 2। तो -4 इंटू -1 क्या आएगा? 7 2 कितना आएगा? -4 -14 कितना आएगा? दैट्स इट। समझ में आया? ऐसे सॉल्व करना है इसको, डिटर्मिनेंट को। उसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको आप कॉपी कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन है 7। मुझे जरा वैल्यूज़ बता दो उसके। 7/3, 5/3, 3/2, 1/2, ऐसे वैल्यूज़ हैं इसके, ठीक है। किसी के साथ माइनस नहीं है, ठीक है। चलो इसमें भी वही करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 7/3 विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 3/2 माइनस, अच्छा हाँ सॉरी, 7/3 मैंने गलती से यहाँ पर 3 लिख दिया विच इज़ 1, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 7/3 इंटू 1/2, और 5/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। तो 7 1 जा, 3 2 जा, 5 3 जा, 3 2 जा। एड सब्ट्रैक्शन में आपको ध्यान देना है कि दोनों का डिनोमीटर सेम होना चाहिए। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम है डिनोमीटर। अब आप 7 में से 15 माइनस करो, -8/6 क्या आएगा इसका? करेक्ट। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 जा, 2 3 जा। तो मुझे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया? -4/3।
ऐसे क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना आपके अलजेब्रा का MCQs, उसमें आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पक्का MCQs में आने वाला है, समझा? ठीक है। डिटरमिनेंट सर क्या हुआ? डिटरमिनेंट तुमने कुछ जूम किया नहीं ना? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम ना साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्रेमर्स रूल का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, एक तो सिंपल वाला सॉल्व कर देता हूँ, मतलब फर्स्ट वाला। तो 3x - 4y = 10 और दूसरा इक्वेशन है 4x + 3y = 5। ये दो आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या है? लीनियर इक्वेशंस है। इसको हमको क्रेमर रूल इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन को आपको ऐसे ही रखना है। अब हम लोग यहाँ पर बना देंगे इसका टेबल। अभी यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? हम लोग क्या लिखते हैं? डी निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं डी। तो डी जब लिखेंगे ना तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -4 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है। इस तरह से आपको इस इक्वेशन को डिटरमिनेंट में डालना है। ठीक है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, तीनों में अलग अलग वैल्यूज आते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। जब आप d का वैल्यू लेते हो तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में आता है, इसको कॉलम बोलते हैं, मैं बताया तुमको ना। जो स्टैंडिंग वाला पार्ट है ना, ये दोनों कॉलम्स है, देयर आर 2 कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और जो ऐसे है उसको हम बोलते हैं रोज़। ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो कॉलम 1 में क्या आएगा? x के कोएफिशिएंट। कॉलम 2 में क्या आएगा? y के कोएफिशिएंट। ठीक है, अब ये सिर्फ इस तरह का d में होता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बेटा? 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा, लेकिन माइनस है यहाँ पर। ये माइनस तो हमेशा से ही होता है, बीच में माइनस होता ही है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने पे भी हमको एक और माइनस आ रहा है। समझ में आया? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा? +4। और 9 क्या नहीं ऐड किया मैंने, मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अच्छा ये, हाँ सॉरी वंस अगेन अ मिस्टेक। एक मिनट, हम इसको रब कर देता हूँ। हाँ मैं फिर से समझा देता हूँ इसको। ये देखो यहाँ पर क्या है? अभी 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16 होता है, मैंने 4 लिख दिया था गलती से। और प्लस इंटू माइनस भी है तो -16 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? बीच का प्लस। और 16 + 9 कितना होता है? ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डी का वैल्यू बाद में हमें यूज़ आने वाला है। तो आप क्या किया, जितने भी आपको वैल्यूज़ मिलेंगे ना, वो वैल्यूज़ को आपको एक बॉक्स बना के रखना है। डी, ये डी का वैल्यू है ना, मेक अ बॉक्स ऑफ इट। तो हमको ये वैल्यू बाद में काम आने वाली, इसलिए बॉक्स बना के रख दो। अब सेकेंड चीज़ जो हम निकालते हैं ना, दैट इज़ डी ऑफ एक्स। क्या निकालते हैं? यहाँ पे कहाँ तक दिखाई दे रहा है? यहाँ तक, यहाँ तक ही। चलो फिर हम लाइन में कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे डी ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, डी ऑफ एक्स जब आप निकालोगे ना, तो ये जो पहले एक्स के कोएफिशिएंट है ना 3 और 4, डी एक्स के टाइम वो दोनों नहीं आते। तो कौन सा टर्म आता है? कांस्टेंट टर्म जो बाहर थे। समझ में? आप फिर से समझो, जब आप डी ऑफ एक्स निकालोगे ना, तो ये जो x के कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पे लिखे थे ना, वो नहीं आएंगे यहाँ पर, इस वाले में, मतलब यहाँ पर। तो उसके जगह पे क्या आएंगे? जो बाहर जो कोएफिशिएंट के टर्म है ना, = के राइट हैंड साइड पे, वो वाले आएंगे। तो इस वाले कॉलम में हमको ये दोनों नंबर आएंगे, 10 और 5। और y वाला टर्म जो है वो ऐसे ही रहेगा, -4 और 3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 ज़ा 30 और माइनस बीच में रहेगा, 5 4 ज़ा -20 और 30 माइनस इंटू माइनस +20। तो डी ऑफ एक्स मुझे क्या आ रहा है? 30 + 20 50। लेट अस मेक अ बॉक्स ऑफ इट, आउट ऑफ इट। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे? डी ऑफ वाई। और जब हम डी ऑफ वाई निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे? ये ऐसी रहेगा, एक्स वाला कोएफिशिएंट्स वो 3 और 4 ही रहेगा, लेकिन ये वाला चेंज हो जाएगा, -4 और 3 नहीं रहेगा जब हम dy निकालेंगे तो। और वहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 और 5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 5 ज़ा 10 4 ज़ा, तो 15 - 40 आ रहा है। छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 40 में से 15 माइनस किया तो क्या आता है? 25 आता है। लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो बड़े वाले का साइन लेने का, -25। तो ये आ जाएगा डी ऑफ वाई।
डी ऑफ वाई भी मिल गया आपको। अब आपको निकालना क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। मैं एक्स और वाई निकालना है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि हमको स्पेस मिल जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। और ये जगह दिखाई दे रही ना हमको, इसको ऊपर ये दिखाई दे रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं, चलो बाद में देखेंगे। ये D25 दिखाई दे रहा है ना, उसकी ज़रूरत है हमको, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, अब हमको निकालना है x का वैल्यू। फॉर्मूला क्या है x का, d ऑफ x अपॉन d। तो d ऑफ x कितना है अपने को 50 डिवाइडेड बाई d कितना आया 25। तो 25 2 ज़ा 50 होता है। तो हमको यहाँ पर आ गया x इज़ इक्वल टू 2। तो ये मेरा वन ऑफ द आंसर है। ये इसको बॉक्स बना देते हैं। दूसरा वाला है y निकालना है मुझे। y का वैल्यू क्या आएगा, d ऑफ y अपॉन d ऑफ y क्या मिला अपने को -25 और d क्या है 25 डिवाइड किया तो 1 टाइम्स -1 टाइम्स तो -1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y इज़ इक्वल टू -1। तो मैंने इसको सॉल्व किया क्रेमर्स रूल के साथ। मुझे आंसर जो सॉल्यूशन मिला x इज़ इक्वल टू 2 और y इज़ इक्वल टू -1। मतलब मेरा सॉल्यूशन आएगा, मेरा सॉल्यूशन मुझे मिलेगा 2, -1। समझ में आया, 2, -1 इज़ माय सॉल्यूशन। तो अगर आप इसको ना बाद में या तो आप इसको कौन सा मेथड ग्राफिकली सॉल्व करके देखो या तो फिर आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर 2 and -1। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। मतलब मैंने ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में देखे हैं आते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है इसमें, डिटर्मिनेंट निकालना। क्या निकालना, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या वैल्यूज आएंगे तुम बताओ। चलो 6, 8, -4, -3। साइन आपको लेके चलना है, आप साइन वहाँ छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ये साइन इस 4 को बिलोंग करता है। तो यू हैव टू कैरी इट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ प्लस में भी आप कैरी करते हो लेकिन लिखते नहीं हो, ठीक है। अब क्या करना होता है, डी में क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 × -3 क्या आ गया -18, बीच में माइनस आएगा। 8 4 जा कितना आ गया 32, लेकिन माइनस है तो -32। फिर आप क्या करोगे, -18 ऐसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 32 में से 18 माइनस करो, कितना बचेगा अपने पास 14। कितना बचता है 14 बचता है ना, कितना बचता है 14। लेकिन साइन किसका बढ़ा है 32 का, तो +14 इज़ द वैल्यू ऑफ d। क्या आया 14, d का वैल्यू क्या आया 14। अभी हम निकालेंगे dx। क्या निकालेंगे, dx निकालते हैं, ठीक है, d ऑफ x। सो d ऑफ x निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको ये x वाले नंबर नहीं लिखने पड़ते, उसके जगह पे ये दोनों, यानी -12 -2, y वाले टर्म्स वैसे ही रहेंगे, -4 -3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस इंटू माइनस 12 3 ज़ा 36 प्लस 36, बीच में माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस 4 2 ज़ा 36 -8 कितना आएगा 28। करेक्ट है 28। तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, d ऑफ x इज़ इक्वल टू 28। लेट अस मेक बॉक्स आउट ऑफ इट। ये हमारा एक वैल्यू है, ठीक है। अब हम निकालते हैं d ऑफ y। क्या निकालते हैं, d ऑफ y। d ऑफ y निकालने के लिए आपका 6 और 8 तो ऐसे ही रहेगा, x वाला कोएफिशिएंट, लेकिन अब ये y वाला हट जाएगा। इसके जगह पे क्या आएगा -12 -2, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 ज़ा प्लस इंटू माइनस, फिर उसके बाद बीच में माइनस रहेगा, 12 8 ज़ा 96 प्लस इंटू माइनस -96। तो ये -12 है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 96 में से 12 गया तो कितना बचा 84। कितना बचता है 84। और साइन प्लस या माइनस, क्योंकि बड़े वाले नंबर के सामने प्लस है। ये किसका वैल्यू आया, d ऑफ y का। लेट अस मेक अ बॉक्स, बिकॉज ये अपना रिक्वायर्ड वैल्यू जिसका हम यूज़ करेंगे अभी, ठीक है। ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, मुझे x और y चाहिए। तो x निकालने के लिए क्या करना होता है, x इज़ इक्वल टू d ऑफ x अपॉन d। d ऑफ x कितना है बच्चों
और डी कितना है अपना 14। तो आंसर क्या आया 14 2 ज़ा 28 2। तो मुझे x का वैल्यू प्रोमिनेंटली 2 मिल गया। ठीक है, अभी y का वैल्यू निकालते हैं। y इज़ इक्वल टू डी ऑफ वाई अपॉन डी ऑफ वाई क्या है 84 डिवाइडेड बाई 14 के टेबल में 84 आता है 6 ज़ा 14 6 ज़ा तो 6 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते, दिखाई दे रहा है ये y इज़ इक्वल टू 6। तो फाइनली मैं सॉल्यूशन लिखूँगा, मैं कहीं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन मेरा क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट x का वैल्यू क्या आया 2, y का वैल्यू क्या आया 6। तो 2 और 6 जो है ये मेरा सॉल्यूशन है। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। डोंट डू इट। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया रहेगा, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई डिक्लेयर दैट हमारा, इसमें कोई क्वेश्चन आपको लगता है सॉल्व करना चाहिए तो आप बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं 6 सॉल्व कर दे, चलो 6 एक और सॉल्व करते हैं हम लोग 6। ठीक है, पॉज नहीं करने की ज़रूरत है, चालू है ना। तो 6 सॉल्व करते हैं अभी। 6 क्वेश्चन क्या है, चलो 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 6, इज दिस विजिबल? 2x plus 3y is equal to 2 and x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2। ये दो वैल्यूज़ हैं। अब तुमको यहाँ पर अलग क्या लगा होगा कि ये नीचे 2 कहाँ से आया, नहीं चाहिए हमको, वैसे भी नहीं चाहिए। पहला वाला तो परफेक्ट है, तो इसमें थोड़ा काम करेंगे हम लोग। क्या काम करेंगे? हाँ करेक्ट, हम लोग इसको सपोज इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करें नीचे के डिनोमिनेटर सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 इंटू एक्स कितना आ जाएगा 2x। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 कैंसिल, खाली माइनस y बचा और यहाँ पर 1 बचा। नाउ दिस इज इक्वेशन 3। अब सारा खेल जो है, सारा जो गेम है दैट इज़ बिटवीन 1 एंड 3। अब 2 का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अब इसके आगे का आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालता हूँ डी क्या आएगा 2 2 3 माइनस 1। ठीक है, इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू माइनस 1 3 2 ज़ा, लेकिन बीच में माइनस है, माइनस 6 माइनस 2 कितना आएगा -8। ये आपका डी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे डी ऑफ एक्स का वैल्यू। ठीक है, चलो x, जब हम x लेंगे ना तो ये 2 और 2 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 2 और 1। x इसका 2 और इसका 1, y वाला सेम रहेगा 3 और -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू माइनस 1 3 1 ज़ा, -2 -3 -5 है ना, एम आई राइट? -2 -8 -5, इसके वैल्यूज़ मतलब कैंसिल वाले नहीं होंगे इसका मतलब। ठीक है, अब दूसरा देखो डी ऑफ वाई। समवन प्लीज चेक की लाइक आंसर निकाल कर रखना। ठीक है, डी ऑफ वाई क्या है बच्चों? डी ऑफ वाई में क्या आएगा अपने का? ये 2 और 2 तो सेम रहेगा x वाला, लेकिन ये चेंज होके यहाँ पर क्या आ जाएगा हमको 2 और 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा, -2 2 ज़ा, 2 - 4 इज -2। तो मुझे डी ऑफ वाई क्या आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे x निकालेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा d ऑफ x अपॉन डी ऑफ x क्या है अपॉन -8। इसका वैल्यू 5 अपॉन 8 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 8। y का वैल्यू देखते हैं हम लोग, d ऑफ y अपॉन डी ऑफ y क्या है -2 अपॉन -8। करेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, और 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 1 अपॉन 4। तो मुझे जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है, आई होप दिस इज़ विजिबल। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो x आ रहा है 5 अपॉन 8 और y आ रहा है 1 अपॉन 4। गॉट इट? एक मिनट, तो ये चैप्टर नहीं ख़त्म होना अभी, एक एक्सरसाइज बचा और इसमें और भी कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है। जैसे कि आपको बताना होगा कि 2 गिवन लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, जैसे ये लोग को भी होगा, वो इंटरसेक्टिंग है, 2 लाइंस पैरेलल है या कोइंसाइडिंग है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। वैसे
जैसे ये दिया है ना हम लोगों को, बता दूंगा मैं आपको, कुछ चीज़ें और बाकी रहेंगी तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।